तो हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो आज की इस वाली वीडियो में हम एक ऐसी हॉरर गेम खेलने जा रहे हैं जिसको हमारे इंडियन डेवलपर्स ने बनाया है। एंड जैसा कि मुझे सुनने में आया है कि ये गेम काफी हॉरर है, बट क्या ये सच में हॉरर है? क्योंकि हम सबको पता है कि इंडियन गेम कैसे होते हैं। वैसे मजाक से हटके ये गेम कुछ अलग होने वाला है। सो वेलकम टू दी कमला, जिसको डेवलप किया गया है एक छोटे से स्टूडियो में जिसका नाम है मैड मंत्रा। तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं इस गेम को। ऑलराइट, तो हम गेम में आ चुके हैं। हाँ देख, इधर से बस सीधा जाना है तुझे। शायद से हम यहाँ पर 2 लोग हैं। हाँ भाई, समझ गया मैं। एंड शायद से ये मुझे कहीं जाने की बात कर रहा है। घर में कोई नहीं है, तू फट से माल निकाल के आ जा। रोड पे गाड़ी पार्क है अपनी। इतना बड़ा घर खाली छोड़ दिया, चिंता विंता नहीं है क्या इनको अपने घर की? पता नहीं, पूरा परिवार गायब है 6 दिन से। काम आसान हो गया वैसे अपना। चलो सही है भाई, अपने लिए आसान है चोरी करना। ऑलराइट गाइस, तो मुझे इनकी बातें समझ में आ चुकी है। साले खड़ा क्यों हाँ है? भाई, जा रहा हूँ। तो गाइस, मुझे लगता है कि ये 2 आदमी हैं, जैसा कि तुम देख सकते हो। एंड ये दोनों एक घर में चोरी करने के लिए आए हैं भाई। एंड पहले तुम इस एरिया को देखो। पता नहीं इस सुनसान एरिया में इन लोगों को क्या दिखा कि यहाँ पर ये लोग चोरी करने के लिए आए हैं। फिलहाल इसने बोला है कि हमें इधर से सीधा जाने के लिए। एंड जैसा कि तुम्हें इसके बातों से समझ में आया होगा कि ये एक घर की बात कर रहा था जो 5-6 दिनों से खाली है। फिलहाल उसका एंट्रेंस आ चुका है। एंड यहाँ पर क्या लिखा हुआ भाई? पेशाब करना मना है। अबे भैंस की टांग। गाइस, आप एक बात बताओ, अगर किसी को टॉयलेट भी लगेगी तो वो क्या इतने दूर से इस सुनसान जंगल में टॉयलेट करने के लिए यहाँ पर आएगा? भाई आई थिंक वो बोर्ड जानवरों के लिए लगा होगा। फिलहाल इस घर का नाम है प्रभाकर निवास। तो ये रहा दरवाजा। तो क्या इसको हम खोल सकते हैं? यस भाई साहब, क्या ही घर है भाई। अबे यहाँ कौन आदमी रहता है भाई? उसका नाम बता भाई। एटलीस्ट कम से कम एक लाइट तो लगा देते यार इस बरामदे में। फिलहाल इधर से हम आगे जाते हैं। एंड इधर 2 केज रखे हुए हैं जो पता नहीं किस काम का है। एंड एक सेकेंड, ये तो एक इंडियन हैंडपंप है भाई, 2 कॉपी रियल लाइफ की तरह। भाई साहब, अबे भाई इधर तो कॉकरोचेस हैं भाई। घर में सुना था, अब ये जमीन पर कॉकरोचेस कैसे निकलने लगे? एंड फिलहाल क्या मैं इसको चला सकता हूँ? यस भाई, लिटरली हम इसको चला रहे हैं भाई। एंड एक बार तुम इसकी साउंड सुनो भाई, डिट्टू रियल लाइफ की तरह है यार। एंड अबे भैंस की टांग, मैं तो भूल ही गया था कि मैं यहाँ पर चोरी करने के लिए आया हूँ। गाइस, अभी मुझे चोरी के मूड में आना पड़ेगा। फिलहाल यहाँ पर तो एक खटिया है भाई, इंडियन खटिया। वो भाई साहब, और वैसे इन चीजों को देखकर मैं कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट नहीं कर रहा। फिलहाल इधर एक करकट का झोपड़ी है जिसके अंदर एक लालटेन रखा हुआ है। इसको लालटेन ही बोलते ना, हमारे यहाँ तो इसको लालटेन ही बोलते हैं। भाई इतने देर से मुझे एक भी काम की चीजें नहीं मिली यार। और इधर कुछ डब्बे रखे हुए हैं एंड इधर कुछ बोरिया भी है। तो यहाँ तो मुझे कोई भी काम की चीजें नहीं मिली है। तो अब हम सीधा चलते हैं इस घर के अंदर, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है सारे पैसे वगैरह इस घर के अंदर ही होंगे। एंड हमें जाना किधर से भाई? डायरेक्ट गेट से ही। पर यहाँ तो ताला लगा हुआ है। वे भैंस की टांग, इसने तो इस घर का डुप्लीकेट चाबी भी बनवा कर आया है। मतलब गजब जुगाड़ू वाले चोर है भाई। फिलहाल हमने इस दरवाजे के ताले को तो खोल लिया है। अब इसके अंदर जाते हैं। एंड शायद से हम इस घर के अंदर आ चुके हैं। और किस एंगल से ये घर लग रहा है भाई? ये घर कम भूतिया हवेली ज्यादा लग रही है। एंड हमारे पास एक ऑब्जेक्टिव आया है, स्टील ज्वेलरी। ऑलराइट, तो हमें इस घर में कुछ ज्वेलरी चोरी करनी है, क्योंकि इस घटिया से पुराने घर में पैसे मिलेंगे भी नहीं। एंड गाइस, मुझे तो लगता है इसके दोस्त ने इसको झूठ बोला है, क्योंकि तुम्हें बताओ किस एंगल से इस घर में आदमी भी रहते होंगे। फिलहाल यहाँ पर एक दरवाजा है, इसको खोलते हैं। और इधर कुछ चाय के कप वगैरह रखे हैं। और यहाँ पर एक डाइनिंग टेबल है जिस पर लोग खाना खाते थे। और ये गिलास देखो भाई, पूरा इंडियन है। तो इधर एक और दरवाजा है, इसको खोल कर देखते हैं। ऑलराइट, तो हम इस घर के किचन में एंटर कर चुके हैं। एंड देखते हैं कुछ खाने का सामान बचा होगा। तो फिलहाल मैं मजाक कर रहा हूँ। एंड इधर बर्तन वगैरह सारा इंडियन है भाई। तो पीछे एक और कमरा है, इधर जाकर देखते हैं। और ये तो लकड़ी का बेड है भाई, जिसके अंदर हम छुप भी सकते हैं। ऑलराइट, तो अगर मुझे वो चुड़ैल दौड़ाएगी तो मैं यहाँ पर आके छुप सकता हूँ। और उसके अलावा इधर मुझे कोई भी काम की चीजें नहीं मिली है। तो भैंस की टांग, ये कैसे असली डेवलपर है भाई? मतलब इसके जगह पर और कोई स्टैचू नहीं मिली क्या इनको? एंड हमें 3 ज्वेलरी ढूंढनी है, बट हमें अभी तक एक भी ज्वेलरी नहीं मिली है। फिलहाल हम यहाँ से आगे जाते हैं। एंड अभी भैंस की टांग, भाई इस घर में इस टीवी को क्या हो गया भाई? हेलो गाइस, गेम में डरावनी चीजें होनी स्टार्ट हो चुकी है। तो मुझे अपनी किडनी को अच्छे से पकड़ के खेलना पड़ेगा। तो इधर एक बॉक्स है एंड शायद से इसमें एक ज्वेलरी हो। ओ नहीं भाई, तो इधर देखते हैं। और ओ भाई, यहाँ तो मुझे एक ज्वेलरी मिल चुकी है। एंड बस मुझे ऐसे ही 2 ज्वेलरीज और ढूंढनी है। फिलहाल हम यहाँ पर छिप सकते हैं इस अलमारी में। एंड मुझे डर इस बात की है कि कोई सामने आके मुझे धप्पा ना कर दे। तो हम इस कमरे से पहले बाहर निकलते हैं। एंड इधर एक टेलीफोन भी है। एंड मैं फिर से घुमा फिरा के उसी एरिया में आ चुका हूँ। तो आगे लाइट जल रही है। अबे भाई, अब इस टाइम पर किसने फोन किया? अबे क्या पागल वागल है क्या भाई? इतने रात को कौन फोन करता है? फिलहाल ये बंद हो चुका है।
और यहाँ पर तो 2 ड्रॉवर है जिसमें हमें कुछ नहीं मिला है। तो हाँ, मैं कह रहा था कि इधर एक लाइट जल रही है, तो उस साइड जाकर देखते हैं। एंड भाई मुझे एक बात बताओ, इस घर में इतनी कम लाइटें क्यों है यार? एंड प्लीज कोई अचानक से मत आना भाई, आना होगा तो प्लीज बता कर आना। इधर एक और दरवाजा है। एंड अबे भाई मैं 1 सेकंड के लिए इसको देख कर डर गया यार कि ये क्या हिल रहा है। ओ भाई ये रहा दूसरा ज्वेलरी, तो इसे हमने उठा लिया है। भाई किसी की दौड़ने की आवाज़ आई है। एंड लिटरली अभी मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है। इधर एक लॉकर है, इसको खोल कर देखते हैं। इसके अंदर भी हमें ज्वेलरी नहीं मिली है, शायद से वो ज्वेलरी दूसरे कमरे में होगी। तो इधर से हम बाहर निकलते हैं। एंड ये रेड लाइट कौन लगा के रखता है भाई अपने घर में? भैंस की टांग, इन लोगों के पास इतने महंगे महंगे ज्वेलरीज हैं, बट एक एलईडी खरीदने के औकात नहीं है इन लोगों के पास। फिलहाल मुझे यहाँ पर एक और दरवाज़ा दिखा है जहाँ पर कुर्सी वगैरह सारी चीज़ें बिखरी पड़ी हैं। फिलहाल यहाँ पर 2 ड्रॉवर हैं, तो इसको खोल कर देखते हैं, शायद इसमें हो। नहीं है भाई इसमें। भाई साहब कहाँ गाड़ के रख दिया यार उस ज्वेलरी को? तो इधर एक और कमरा है, इसके अंदर जाकर देखते हैं। ओ भाई ये तो बाथरूम है यार। एंड 1 सेकेंड भाई, ये गेम टॉप लेवल पर जाएगी, इंडिया के ट्रेंडिंग 1 लेवल पर जाएगी। भाई यही तो हम चाहते थे, हम भारतीयों का यही तो सपना है कि किसी गेम में देसी संडास भी हो। भाई हगने का भी फीचर लगा देते हैं यार, मजा आ जाता। फिलहाल यहाँ पर एक नल है जिसके अंदर से ब्लड आ रहा है। एंड क्या ही दिमाग लगाया यार इन डेवलपर्स ने। एंड 1 सेकेंड में कहाँ ढूंढ रहा हूँ भाई ज्वेलरी को। ये संडास में कौन ज्वेलरी रखेगा? भाई मैं भी पागल हूँ। फिलहाल मुझे यहाँ पर एक और कमरा दिखा है जो लॉक है। एंड मुझे इसके लिए एक बेडरूम की चाहिए। भाई कितना पागल हूँ यार मैं, एक ज्वेलरी के लिए कहाँ भटकना पड़ रहा है। इससे अच्छा तो मैं किसी दुकान में जाकर ज्वेलरी चोरी कर लेता, बट क्या करे भाई, रूल इज रूल। फिलहाल हम उस चाबी को ढूंढते हैं, पता नहीं कहाँ रखा होगा। गाइस लिटरली मैंने इस घर के 2 चक्कर लगा लिए यार, बट पता नहीं वो चाबी कहाँ रखा है। अबे भाई अब मिल भी जा, कितना ढूंढवाएगा तू यार? अब मैं से नहीं होगा, लिटरली आधे घंटे हो गए यार उस चाबी को ढूंढते हुए। ओ भाई ये रहा। भाई साहब मैं भी 1 नंबर का मेंटल हूँ यार, लिटरली मैं यहाँ से 10 बार गुजराऊंगा, बट मैंने उस टीवी के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया। फिलहाल मैं उस कमरे को ढूंढता हूँ जहाँ पर ये की लगेगी। ये रहा, तो इसको खोलते हैं। तो ये खुल चुकी है, प्लीज़ यहाँ पर हो। तो यहाँ पर एक बेड है, अभी मुझे इस घर में कोई अच्छा सा बेड मिला है। और इधर अपना देसी चप्पल भी है जिसे हम कहीं भी पहनकर चले जाते हैं। एंड उसके अलावा यहाँ पर एक सिलाई मशीन भी है। एंड ये रहा ज्वेलरी। ओ भाई ये क्या? भैंस की टांग, मुझे यहाँ छिपना पड़ेगा। एंड ये पायल की बजने की आवाज़ क्यों आ रही है भाई? भाई लिटरली ये काफ़ी गंदा वाला साउंड कर रहा है। साला निखिल ने तो बोला था घर खाली मिलेगा, ये क्या है? अबे हाँ भाई, मैं तो पहले से ही कह रहा था कि 5-6 दिन छोड़ो भाई, इसमें 5-6 सालों से कोई नहीं रहता है। भाई क्या तू चली गई प्लीज़? ओ भाई ये रही भी। भाई क्या ही लग रही है यार, I mean, कितना गंदे तरीके से चल रही है ये। तुम लोग गलत सोच लेते हो यार बार बार। अबे पागल वागल है क्या भाई, कहाँ बुला रही है? फिलहाल ये अलमारी है, इसमें हम छिप जाते हैं। गाइस 1 सेकंड के लिए मेरी सांसें अटक गई थी यार। अबे भाई वो चूहा था यार, क्यों तू भड़क जाती है बार बार? तेरे को वहम हुआ है, चली जाए यहाँ से। आई थिंक वो चली गई है, प्लीज़। और शायद से तू राइट गई है। प्लीज़ सामने से मुझे कोई धप्पा मत कर देना प्लीज़। और शायद से अब हमें इस घर से बाहर निकलना है क्योंकि यहाँ पर लिख के आ चुका है एस्केप दी हाउस। एंड इसको हमें इसके पायल की आवाज़ से पहचानना है कि ये किधर जा रही है। और आई गेस वो दूसरी तरफ है, तो हम इस साइड से जाते हैं। भाई सच में यार काफ़ी खतरनाक चुड़ैल है यार ये तो। एंड मैंने इसको अभी तक सिर्फ पीछे से देखा है, तो मेरी इतनी फटी पड़ी है। एंड सोचो अगर मैं उसको सामने से देखूंगा तो पक्का मुझे हार्ट अटैक आने वाला है। एंड जिन लोगों ने चंद्रमुखी मूवी देखी है उन्हें पता होगा कि वो कैसे दिखती है। एंड अगर वो सच में ऐसी हुई ना भाई, तो पक्का मेरी पैंट गीली होने वाली है। फिलहाल वो सामने खड़ी है। मुझे बचाओ। अबे पागल औरत, तेरे को नहीं मुझे कोई बचाओ भाई। भाई कितनी चालाक है यार, क्या ही बहाना मार रही है। एंड इसको लग रहा है कि मैं इसके रोने से इसके सामने आ जाऊंगा। भाई तू मर भी जा फिर भी मैं तेरे सामने नहीं आऊंगा। एंड ये तो अंधी है भाई, मैं तो इसके पीछे पीछे घूम रहा हूँ, ये तो कुछ कर ही नहीं रही है। अबे पीछे भी देख ले। फिलहाल उसको जाने दो, यहाँ से बाहर निकलने का जुगाड़ ढूंढते हैं। देखो भाई साहब पागल है क्या भाई? भाई सच में यार मैं मर जाऊंगा किसी दिन इस गेम को खेल के। मुझे बचाओ। चुप नौटंकी कहीं की। भाई कितनी नौटंकी बाज है यार, कोई इसको सबसे बड़ा नौटंकी बाज होने का अवार्ड दो यार। गाइस लिटरली अभी मैं मरते मरते बचाऊं। एंड ये सामने घंटी किसने लगाई भाई? अबे भाई ये ट्रैप था।
गाइस इस चुड़ैल के पास इतना कहाँ से दिमाग आया भाई। गाइस लिटरली इस चुड़ैल ने दरवाजे के पास एक घंटी लगा दी। भाई मैं नहीं मानने वाला यार, बहुत ही गलत बात है यार ये। आई थिंक वो चली गई है, अब मुझे बाहर निकलना चाहिए एंड मुझे जल्दी से जल्दी इस घर से एस्केप करना है। एंड शुक्र है कि इसने घंटी को यहाँ पर दोबारा नहीं लगाया है। फिलहाल हम यहाँ से बाहर निकलते हैं, प्लीज़ सामने ना हो। अभी भाई उसकी आवाज़ आ रही है। शर्मा रहे हो क्या? अबे पागल कहीं की, मैं तेरा बॉयफ्रेंड थोड़ी ना हूँ कि शर्माऊंगा। भाई कुछ भी, वो इधर ही आ रही है। प्लीज़ मत या, प्लीज़ प्लीज़। वो अब चली गई है एंड आई थिंक रास्ता क्लियर है। भाई इसकी आवाज़ तो बढ़ ही जा रही है यार। क्या मुझे बाहर जाना चाहिए या फिर नहीं? अब इसने मुझे देख लिया। प्लीज़ प्लीज़ मैं यहाँ पर नहीं हूँ, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो चलो गाइस आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वाली वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी। वैसे ये कमला का डेमो था, तो आप चाहते हैं कि इस गेम को मैं पूरा खेलूं, आई मीन इस गेम का फुल वर्जन खेलूं, तो इस वीडियो का लाइक है मैं 100 लाइक। तो अगर आप कंप्लीट करते हो तो मैं इस गेम का फुल वर्जन खेलूँ। तो इसी के साथ मैं मिलता हूँ आपसे किसी अगले नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।